चाइना ने 30,000 ऐसे वर्ल्ड मैप को डिस्ट्रॉय किया है जहां पर अरुणाचल प्रदेश को उनकी टेरिटरी नहीं दिखाया गया है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मयूर मोगरे। इस वीडियो में हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, ये भी देखेंगे कि चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कब से चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो सब कुछ समझेंगे। उसी के साथ साथ जो ताइवान का एक कॉन्फ्लिक्ट आता है वो भी हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ मैंने अभी रिसेंटली ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, हमें आज़ादी के बाद से सब कुछ देखना पड़ेगा। तो 1947 में हमें आज़ादी मिल जाती है। अब 1949 में अगर हम देखते हैं तो जो कम्युनिस्ट थे उनके साथ यहाँ पर सिविल वॉर होता है, मतलब कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट। तो अब जो कम्युनिस्ट होते हैं वो ये सिविल वॉर जीत जाते हैं और स्टैब्लिश करते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो यही है। जब हम चाइना बोलते हैं तो हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो नेशनलिस्ट है वो चले जाते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब ताइवान पे। मतलब जब रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात हो रही है तो हम ताइवान की बात कर रहे हैं, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात हो रही है तो हम मेनलैंड जो अभी चाइना हम जिसे कहते हैं उसकी बात होती है। तो अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ ऐसी पूछी जाती है तो उसमें आपको ध्यान देना है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला गया है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला गया है, या फिर सिर्फ चाइना बोला गया है। और इसमें एक जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। वो कौन है? तो वो है माओ ज़ेडोंग। तो ये जो है ये चेयरमैन थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आपको इनका नाम जो है वो पता रहना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम 1950 की बात करते हैं तो चाइना तिब्बत को एनेक्स करता है। अब तिब्बत जो है वो भारत को लगकर है। पहले वो चाइना के कब्जे में नहीं था, इसलिए वो एक बफर स्टेट की तरह काम करता था। बफर स्टेट मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर तिब्बत है और यहाँ पर चाइना है। मतलब चाइना की जो बाउंड्री है वो डायरेक्टली भारत को नहीं लग रही है, इसलिए ये जो तिब्बत है ये बफर स्टेट का काम करता था। लेकिन अब जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया, कब्जा कर लिया, तो चाइना की डायरेक्ट बाउंड्री जो है भारत से लगती है। और यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं जैसे कि यूएसए है, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये गलत है, जो तिब्बत है उसे ऑटोनॉमस ही रहने देना चाहिए और यहाँ पर चाइना ने कब्जा नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत ने तब भी चाइना को कुछ नहीं कहा। 1954 में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भारत और चाइना के बीच में पंचशील जो है वो साइन होती है। अब पंचशील में अलग अलग प्रिंसिपल जो है, जैसे पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्नॉलेज की जाती है। उसी के साथ साथ चाइना की सोवरेनिटी जो है तिब्बत पर वो भी एक्नॉलेज की जाती है। अब यहीं से जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो शुरू होता है। अब देखिए, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये कोई 1962 के आसपास ही नहीं हुआ था, ये पहले से चलता आ रहा है। अब पहले से क्यों चलता आ रहा है? क्योंकि पहले क्या था कि जो बाउंड्री है वो कौन से देश की कौन सी रहने वाली है ये इतना कुछ ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि जो पहाड़ है, पहाड़ जहाँ पर शुरू हो रहे हैं, जहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, उस तरीके से जो बाउंड्री है वो बनाई जाती थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है मैकमोहन लाइन। तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर हम जो हिमालय हैं वो देख सकते हैं, तो इसलिए उस साइड का जो एरिया है वो चाइना का रहेगा, इस साइड का जो एरिया है वो भारत का रहेगा। तो इस तरीके से मैकमोहन लाइन जो है ये बना दी गई थी। इसी तरीके से अगर हम वहाँ पर देखते हैं, कश्मीर का देखते हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से जो हिमालय हैं वो जहाँ पर कट होता है तो उस साइड चाइना, इस साइड भारत। मगर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना मानता है कि ये साउथ तिब्बत का भाग है। मतलब जो साउथ तिब्बत है, ऑब्वियस है कि जब तिब्बत पर कब्जा किसका है? चाइना का है। और भारत ने भी ये मान लिया है कि जो तिब्बत है वो चाइना की टेरिटरी है। लेकिन अब चाइना यहाँ पर क्या बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो तो तिब्बत का भाग है। अब तिब्बत का भाग रहने की वजह से, मतलब साउथ तिब्बत का भाग रहने की वजह से यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी चाइना की टेरिटरी हो जाती है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत पहले से चलता आ रहा है। और देखिए, हमारे कई जो लीडर्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं और भारत का ही हिस्सा है, इसीलिए तो वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर जो कंट्रोल है वो भी भारत का ही है। तो अब यहाँ पर न्यूज़ क्या निकल कर आती है कि जो कस्टम ऑफिशियल्स है चाइना के, उन्होंने 30,000 वर्ल्ड मैप जो कि चाइना में प्रिंट किए गए थे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, जहां पर अरुणाचल प्रदेश को उनकी टेरिटरी नहीं बताया गया है, नहीं दिखाया गया है। उसी के साथ साथ ताइवान को भी उनकी टेरिटरी नहीं दिखाया है। अब जो ताइवान की लोकेशन है वो भी हम आगे देखने ही वाले हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश है उसे साउथ तिब्बत का भाग कंसिडर करता है, और जो तिब्बत है वो चाइना की टेरिटरी है।
और चाइना की टेरिटरी रहने की वजह से जो भी तिब्बत में आएगा वो सब कुछ चाइना की टेरिटरी में रहेगा। अब ये तो मानने पे है ना कि वो बोलेगा कि पूरा भारत भी तिब्बत का भाग है, तो क्या भारत तिब्बत का भाग हो जाएगा? पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही है इतिहास से लेकर। उनका ये बोलना है कि इतिहास को वो क्लेम करते आ रहे हैं बहुत पहले से, कि इतिहास ये बोलता है कि साउथ तिब्बत का भाग अरुणाचल प्रदेश रहा है पहले से। तो इसीलिए वो अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करते हैं कि वो भी हमारी ही टेरिटरी है। और इसी वजह से जब भी कोई हमारे इंडियन लीडर्स अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, वहाँ पर विजिट करते हैं, तो चाइना ऑब्जेक्ट करता है ताकि अपना जो स्टैंड है वो हाईलाइट कर सके कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना की टेरिटरी है। लेकिन भारत का क्या स्टैंड है? भारत का यहाँ पर पर्टिकुलर स्टैंड है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे भारत का। और जो भी लीडर्स अरुणाचल प्रदेश जाते हैं वो टाइम टू टाइम यही कहते हैं कि ये भारत की टेरिटरी है। और यही चीज़ हम हमारे इंडियन मैप पर भी दिखाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ये भारत का ही पार्ट है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, रेड में आपको तिब्बत नज़र आ रहा है, यहाँ पर भारत है, ये बफर स्टेट का काम कर रहा था, लेकिन चाइना ने अब इस पर अपना कब्जा कर लिया है और अब ये चाइना की टेरिटरी है। तो चाइना अब जो अरुणाचल प्रदेश है उसे भी साउथ तिब्बत का भाग मानता है और ये अरुणाचल प्रदेश को भी उसकी ही टेरिटरी मानता है। अब दोनों कंट्रीज़ ने काफ़ी बार इस पर चर्चाएं की है, बात की है, ताकि जो भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर 3488 किलोमीटर लॉन्ग लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम कहते हैं। देखिए, दो लाइनें हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल है एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। आप सभी को पता होगा, जैसे हम जब कश्मीर का मैप देखते हैं तो वहाँ पर हमें लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो नज़र आती है, जहाँ पर इस साइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होता है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये इंडिया और चाइना के बीच में है। तो ये भी कभी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसी के साथ साथ चाइना जो है वो ताइवान को भी अपनी ही टेरिटरी मानता है। तो ताइवान कहाँ पर नज़र आता है? तो यहाँ पर मैप पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ताइवान जो है वो नज़र आएगा। ये है चाइना और ये है ताइवान। किस तरीके से अलग हुआ था ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, क्योंकि गृह युद्ध जो है वो वहाँ पर छिड़ गया था, जिससे जो नेशनलिस्ट है वो अलग होकर रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब ताइवान जो है उसका यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट करते हैं। और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उनके पहले रिलेशन अच्छे थे, लेकिन अब वो उसे भी अपनी ही टेरिटरी मानता है। तो आपको इस टॉपिक पर क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।